मित्रता का दिव्या मिलन, सुदामा और कृष्ण। मित्रता संसार का सबसे सुंदर बंधन है, जहाँ न कोई राजा होता है और न कोई रंक। एक ओर द्वारका के स्वर्ण सिंहासन पर विराजे श्रीकृष्ण थे और दूसरी ओर एक छोटी सी कुटिया में रहने वाले निर्धन ब्राह्मण सुदामा। सुदामा के पास पहनने को फटे वस्त्र थे और रहने को टूटी छत, पर उनके हृदय में केवल अपने सखा कृष्ण का नाम और अपार भक्ति थी। सुदामा का परिवार घोर अभाव में जी रहा था। कई बार तो घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था। सुदामा की पत्नी सुशीला एक अत्यंत धैर्यवान स्त्री थी। एक दिन उन्होंने धीरे से सुदामा से कहा, स्वामी, आप सदैव अपने मित्र द्वारकाधीश की महिमा गाते हैं। वे तो दीनदयाल हैं। क्या आप एक बार उनसे मिलने नहीं जाएंगे? वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा को धन का लोभ नहीं था, पर मित्र से मिलने की व्याकुलता जाग उठी। उन्होंने सोचा, कृष्ण से मिलने खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला ने पड़ोस से मांगकर 4 मुट्ठी भुने हुए चावल तंदुल एक फटे हुए कपड़े की पोटली में बांध दिए। यही सुदामा का अपने राजा मित्र के लिए अनमोल उपहार था। सुदामा अपनी लाठी लेकर निकल पड़े। द्वारका का मार्ग लंबा था और सुदामा के पैर नंगे। कांटों और पत्थरों ने उनके पैरों को लहूलुहान कर दिया, पर उनके होठों पर निरंतर गोविंद माधव हरे कृष्ण का जाप था। प्रेम की शक्ति उन्हें थकने नहीं दे रही थी। चलते चलते सुदामा द्वारका के भव्य प्रवेश द्वार पर पहुंचे। स्वर्ण के महलों की चमक देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। द्वारपालों ने उन्हें रोका और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? सुदामा ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने सखा कृष्ण से मिलने आया हूँ। द्वारपाल ये सुनकर अचंभित रह गए। जैसे ही द्वारपाल ने भीतर जाकर सुदामा का नाम लिया, श्रीकृष्ण अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने न खड़ाऊं पहनी और न ही अपना पीताम्बर संभाला। वे नंगे पांव दौड़ते हुए महल के बाहर निकल आए। उनके नेत्र सखा के प्रेम में छलक आए थे। सुदामा को देखते ही कृष्ण ने उन्हें गले लगा लिया। ब्रह्मांड का स्वामी एक निर्धन भक्त के गले लगा था। आंखों से अश्रु बह रहे थे। कृष्ण सुदामा को आदरपूर्वक अपने सिंहासन पर ले गए और उन्हें बिठाया। महल के लोग ये अलौकिक दृश्य देखकर दंग रह गए। कृष्ण ने स्वयं सुदामा के चरणों को धोने के लिए जल मंगवाया, पर जैसे ही उन्होंने सुदामा के पैरों में चुभे कांटे और घाव देखे, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उन आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। भगवान ने अपने मित्र के कष्टों को अपने आंसुओं से धो दिया। बातों बातों में कृष्ण ने सुदामा की बगल में दबी पोटली देख ली और शरारत से पूछा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा संकोचवश पोटली छिपा रहे थे, पर कृष्ण ने उसे छीन लिया। जैसे ही कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को एक लोक का ऐश्वर्य दे दिया। जब दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का। सुदामा जब वापस अपने गांव लौटे तो वहां अपनी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल पाया। उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों में सजी खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि ये सब कृष्ण की कृपा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और सच्ची भक्ति केवल प्रेम की भूखी होती है, धन की नहीं।